हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके हमारी एक और नई वीडियो में। देखो, आज आने वाला है पार्ट 4 और आने वाला है मजा पढ़ने में, क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में। होना एक्साइटेड? बिल्कुल होना चाहिए एक्साइटेड यार। बिना फनी के तो मैं पढ़ाने नहीं वाला यार। जब तक तुम बोरिंग बने रहोगे ना तब तक मैं पढ़ाने नहीं वाला। ऐसे में मजा नहीं आता यार। देखो, आज एकदम खुला मौसम है, आज तो मैं खुला खुला पढ़ा रहा हूँ। पहले तो एकदम कैसे पढ़ा रहा था, कोई बात नहीं, अब अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंश्योरेंस के बाद यही है। इंश्योरेंस के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है ई बैंकिंग, जो कि पेपरों में 5 to 6 नंबर का आता ही आता है। सर्च मार के देख लेना, और प्रीवियस ईयर की सैंपल पेपर्स प्लस क्वेश्चन पेपर्स फाइनल के भी देख लेना, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4, इंटरनेट बैंकिंग। तो देखो, इंटरनेट बैंकिंग आपको समझने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो टेक्नोलॉजिकल बंदे हो। देखो, आज के तुम बताओ, सही सही बताना, अगर एक बंदा है, मैं आज के अमीरों की बात कर रहा हूं, वो क्या करते हैं? ज्यादातर जो बंदे होते हैं ना, वो बाहर जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं आराम से बेड में लेटे लेटे काम करूंगा। तो ये इसी को मैं बताना चाह रहा हूं कि घर में बैठे बैठे काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। सो उसी में आता है फर्स्ट, बैंकिंग। यानी आप घर में बैठे बैठे बैंकिंग भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो मेरे को बैंक नहीं जाना और मेरे को बैंक के बारे में सब जानना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना है, मुझे कुछ नहीं पता, तो आप क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताओ। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के गूगल पर जाके सर्च करो, उसी तरह तो बैंक के बारे में भी सर्च करोगे। तो जैसे ही आप बैंक के बारे में सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्च करा मेरे को जाननी है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एचडीएफसी बैंक, तो आप डालोगे एचडीएफसी बैंक। उसके बाद सबसे फर्स्ट पेज जो आ जाएगी वो उसकी वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आएगी www.hdfc.com, या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट ही सर्च करोगे www.hdfc.com। बस उस पर सर्च करोगे। उस पर सर्च करने के बाद आपको दिखेगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी है। तो यही होता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग इज द बैंकिंग इन विच द यूजर गेट कनेक्टेड विद बैंक वेबसाइट। द यूजर गेट कनेक्टेड विद बैंक वेबसाइट in order to get services provided by bank in its menu portion। देखो, सब समझ आ गया होगा आपको, ये समझ नहीं आया होगा इन इट्स मेन्यू पोर्शन। मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप देखते हो होम, नीचे आते हैं ना होम, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शंस, लाइब्रेरी। होम में वो आते हैं, सारे आते हैं ट्रेंडिंग, जो भी ट्रेंड में है, सब्सक्रिप्शन जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, और लाइब्रेरी यानी आपकी हिस्ट्री उसमें दिख जाती है, डाउनलोड दिख जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बैंक की वेबसाइट्स में होता है, वो अपने मेन्यू पोर्शन में सारे सर्विसेज डाल देते हैं कि ये आपको रिस्क हो सकता है, ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, इससे इतना % डिस्काउंट है, इतना % इंटरेस्ट है। तो ये सब ई बैंकिंग में आता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यही होती है अपनी ई बैंकिंग। ओके, अब हम समझते हैं ई बैंकिंग के कुछ पार्ट्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं बिजनेस के टर्म में बात कर रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअली के टर्म्स में बात नहीं कर रहा। सबसे पहला जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर, ईएफटी। देखो, आज की दुनिया में ना पैसा कैश तो बहुत कम दिया जाता है। ट्रांजैक्शन जो होती है वो ज्यादातर डिजिटली होती है। तो उसी का जो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, वो फर्स्ट एग्जांपल आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो है इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर। एक बैंक ने, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक फर्म है टाटा, मेरी नहीं है, वो रतन टाटा की है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ही रतन टाटा हूं। तो मैंने एक फर्म से लोन लिया है, जो उस फर्म का बैंक अकाउंट होगा और जो मेरी फर्म का बैंक अकाउंट होगा। टाटा बैंक है और उस फर्म का नाम देते हैं एक्स। टाटा को ट्रांसफर करने हैं पैसे एक्स को। तो यही ईएफटी है कि मैं ईएफटी यानी इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर के थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट तक पैसे पहुंचा सकता हूं। और सिर्फ 2 ही बैंक नहीं, बल्कि मल्टीपल्स बैंक में भी ट्रांजैक्शन वन टाइम में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं एक से ज्यादा चॉइस कर सकता हूं। बस ईएफटी समझ गए तुम, तो मेरे से भी ज्यादा पढ़ा हुआ। वहीं उसी के कुछ 2 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है एनटीजीएस, दूसरा आता है आरटीजीएस। एनटीजीएस जो होता है उसमें सिर्फ एक बैंक से हो सकता है और इसमें तुम अच्छे से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। लेकिन जो आरटीजीएस होता है उसमें आप मल्टीपल्स भी कर सकते हो और ये फास्टेस्ट वे भी है।
सो अगर आपके क्वेश्चन है कि फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांजेक्शन ई बैंकिंग में क्या है, तो वो है हमारा आरटीजीएस। सेकंड पे आते हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। इसमें तो तुम मेरे से भी ज्यादा पढ़ाकू हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो तुमसे पूछे ही क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एटीएम डाला और निकाला तो पैसे आ जाते हैं। उसी तरह अगर आप पेट्रोल के पास जाते हो तो आप अपना एटीएम देते हो, वहीं से पैसे कट जाते हैं। वैसे ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड होता है। अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी होते हैं और आप किसी भी चीज को परचेस करो, अगर आप किसी भी चीज को परचेस करो तो उसका जो भी वो पर्सन सेल कर रहा होगा उसके पास वो कार्ड दे दो, वो उसमें से पैसे काट लेगा और जितने वो पैसे काटेगा उतना आप पे लोन आ जाएगा, प्लस लोन और इंटरेस्ट आ जाएगा मैसेज पे आपका, और उसके बाद आपको उसको पे करना। उसी के बाद आती है डिजिटली ट्रांजेक्शन। देखो जो डिजिटली ट्रांजैक्शन होती है वो तो बेसिकली सारी ट्रांजैक्शन है, बट ये जो ट्रांजैक्शन है ना इसमें बैंक का इंटरप्शन नहीं होता। अब तुम बोलोगे सर फिर कैसे हम भेज सकते हैं। देखो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब बैंक का इंटरप्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं एकदम सिंपल एग्जांपल, अगर आपने एटीएम में से पैसे निकाले तो आपका क्या आ जाता है, आपके वहां आ जाते हैं मैसेज पे कि इतने रुपए आपके क्रेडिटेड हो गए हैं, इतने रुपए आपके डेबिटेड हो गए हैं कि आ गए हैं, और क्रेडिट मतलब चले गए। सो यही होता है अपना डिजिटली ट्रांजेक्शन। तो इसमें जो बैंक का इंटरप्शन हुआ उन्होंने, सॉरी मैं आपको कुछ और बताने चाह रहा था, तो मैं आपको बताऊं कि वो जो है उसमें बैंक का इंटरप्शन है, यानी वो बैंक मैसेजेस कर रहा है। बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें डिजिटली होता है और उसमें बैंक का इंटरप्शन नहीं होता। होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा, बट आपको इतना समझ नहीं आया होगा कि फिर बैंक का इंटरप्शन वाली सिचुएशन तो बता दो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी डेबिटेड किया है या क्रेडिट किया है तो उसमें बैंक का इंटरप्शन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल वॉलेट। सब जानते हैं मोबाइल वॉलेट के बारे में, जैसे मोबीक्विक और पेटीएम। किसी भी ट्रांजैक्शंस में मोबाइल वॉलेट क्या होता है। देखो मोबाइल वॉलेट क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं फोन पे चलाता हूं तो देखो फोन पे में मेरे को उसकी ना कुछ इंफॉर्मेशन उसमें जो होगी उसको मेरे को उसको शेयर करनी होगी। तो इंफॉर्मेशन जब मुझे उन्हें शेयर करनी होगी तो फिर वो बोलेंगे, तो वो मेरे बैंक का नाम पूछेंगे, मेरा यूपीआई पूछेंगे, सब पूछ लेंगे। सो मतलब मैं उनसे पूरा लिंक्ड हो गया हूं, मेरा बैंक उस अकाउंट से क्या हो जाएगा, एकदम प्रॉपरली लिंक्ड हो जाएगा। तो उसे ही बोलते हैं मोबाइल वॉलेट, जिसमें आपका बैंक और आपका जो फोन में है वो लिंक्ड हो जाए सारे इंफॉर्मेशन के साथ, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एट लास्ट आता है पीओएस। उसे आप एक कार्ड ही समझो। पीओएस भी एक कार्ड ही जैसा होता है, जैसे किसी पेट्रोल वाले को दिया और उसने उसमें से पैसे काट लिए, वैसे ही उसे पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है और उसके बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं। तो इतना ही जितना आपके सिलेबस में दिया था उतना डिटेल सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। होपफुली आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आफ्टर इंश्योरेंस, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा और ये चैप्टर को मैं क्लोज कर दूंगा। और ध्यान रखना इंश्योरेंस वाला, इससे भी ध्यान से समझना। और ये वाला जो वीडियो है मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आई होगी। और मैं पार्ट 4 भी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और पार्ट 5 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियोस जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियोस जो है